नमस्कार, जय श्री राम। जब तक हम वामपंथियों के द्वारा या कांग्रेसी पत्रकारों के द्वारा फैलाए गए अंधकार में दिया जलाने का प्रयास करते हैं, तब तक झूठ एक चक्कर लगा के आ जाता है। किंतु आश्चर्य की बात है कि इस देश में जिनको मैग्सेसे अवार्ड नामक बड़ा अवार्ड मिला हो, ऐसे पत्रकार जो अपने आप को तुर्रम खान समझते हो, वो जिस प्रकार से पिछले 5 दिनों से झूठ, षड्यंत्र और देश के साथ बेईमानी कर रहे हैं, उसके बाद इन पत्रकारों को प्रेक्षावृत्ति करने वाले दलाल क्यों ना माने जाए, क्यों ना कहा जाए। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, उसके पीछे का सॉलिड कारण है। आप जरा इन लोगों के थंबनेल को देखिए। चुनाव आयोग को राहुल की चेतावनी, चोरी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये रवीश कुमार है। फिर रवीश कुमार, रुकने वाले नहीं है राहुल गांधी, चोरी से बने हैं प्रधानमंत्री राहुल। लेकिन आप देखिए बोल कौन रहा है और क्या थंबनेल और कैसे यूज हो रहा है। ये रवीश कुमार का अगला, कैसा रहा राहुल गांधी का भाषण, कोर्ट ने राहुल पर ऐसा क्यों कह दिया, चोरी से बने प्रधानमंत्री राहुल। ठीक है, राहुल ने फोड़ा एटम बम, अब क्या करेगा चुनाव आयोग। हाँ भाई, क्या ही कर सकता है। विपक्ष उतर आया सड़क पर, सरकार झूठी है, कायर है प्रियंका। दरअसल ये टैगलाइन का यूज करके स्वयं उनकी बातों को उस पूरे वीडियो में सत्यापित करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी ये ईमानदार, स्वघोषित ईमानदार पत्रकार माने जाते हैं। एक वाला तो आगे बढ़ के मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ के गया है भाई, साथ में अभय दुबे भी। अब मैं अभय दुबे को बोलता हूं तो एक पत्रकार बुरा मान गए यार इस चक्कर में। 300 सांसदों ने पलटा बीजेपी का बहुमत, एक बार फिर से सरकार गिर गई। साला मोदी सरकार पिछले 1 सालों में कम से कम इसके चक्कर में, इस 4 पीएम के चक्कर में 50 बार गिर चुकी है, लेकिन अगले दिन होती नहीं है, सरकार चलती रहती। अच्छा, इस कमाल की बात यह कि इनके झूठ 50 बार चले, हर बार झूठ इनका चलता है। करोड़ों में व्यूअरशिप, लाखों में व्यूअरशिप आता है, उनमें से एक व्यूअर ये पूछने का हिम्मत नहीं कर पाता कि पिछले 49 बार से तुमने हराया, इस बार फिर 50वीं बार वीडियो बनाया, और होना जाना कुछ नहीं। लेकिन फिर भी एक शेर है ना कि दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो ये ख्याल अच्छा है। 300 सांसदों ने पलटा बीजेपी का बहुमत, भाग खड़ा हुआ चुनाव आयोग। अब तो सुप्रीम कोर्ट कैसे बचाएगा हलंत जिसको, ये है, ये पत्रकारिता चल रही है। इसलिए मैंने कहा कि जब तक आप सत्य बताने का प्रयास करते हैं, झूठ एक पूरा चक्कर लगा के आ जाता है, और एक दो नहीं, ऐसे कई चक्कर लगा के आ रहा है लगातार। ये जो समस्या है कितनी गंभीर है, आपको इससे पता चलता है कि एक प्रोपेगेंडा वीडियो आता है, इसको सुनाना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस प्रोपेगेंडा वीडियो में स्वयं प्रियंका वाड्रा शामिल है। ठीक है, प्रियंका वाड्रा शामिल है। एक महिला को स्वयं आकर के ये बताना पड़ता है। ये कितना शर्मनाक स्थिति आ गया है इस देश में भाई, मतलब ये हद हो गई है। चलिए सुनते हैं। आप देखेंगे 124 नॉट आउट, और यहां पर मीता देवी लिखा हुआ, अगर आप ध्यान से देखेंगे सब 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 ने मीता देवी का नाम और फोटो लगा रखा है। ये अपने आप को, इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये सब अपने आप को साले सांसद बोलते हैं। ठीक है, कितना कितना शर्मनाक है। अब इसका फैक्ट चेक भी देखते हैं। He was one of the voters to be featured in Congress leader Rahul Gandhi's presentation on alleged vote. 1990 ये आ गया, लेकिन ऐसा है, ये तो एक कौन होते हैं ये डेटा एंट्री करने वाले लोग? ये कोई वोट चोरी नहीं है गुरु। ये डेटा ये करने वाले लोग जो हैं, ये होते हैं बीएलओ, बीएलए तो नहीं, बीएलओ,
अब ये लोग कौन है, ये समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, ये वो लोग हैं भाई साहब, जो शिक्षक होते हैं, जो आंगनवाड़ी में काम करते हैं। ये रिपोर्ट देते हैं, गलती से 25 साल की जगह 1990 लिख लिया। 124 साल हो गई, 100 साल का अंतर पड़ गया। मीता देवी को स्वयं मीडिया के सामने, एएनआई का है तो मैं दिखा नहीं रहा हूं, एएनआई के सामने आकर के रोष प्रकट करना पड़ा, चिंता जाहिर करनी पड़ी, और अपना ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड, जो कार्ड में पहले वाले मेंशन है, वो भी दिखा, और अपना चेहरा सामने लेकर के आई। और ये लगातार बिकाऊपना जारी है। इस पर जो गौरव वल्लभ है, उनका संवाद आपको सुनना चाहिए, और मैं भी सुनवाना चाहता हूं। आप भी जानिए कहानी कितनी खतरनाक है, इस देश को कहां लेके जाया जा रहा है, और अराजकता खुलेआम किस प्रकार से फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। वो सारे सीटें निकालनी है, और मेरे पूरे संज्ञान में है 40 सीटें कांग्रेस बहुत मार्जिनल मार्जिन से जीती है। तो कांग्रेस 99 सीटें नहीं जीती है, कांग्रेस तो 59 सीटें ही जीती है, क्योंकि 40 सीटें तो गलत जीती हुई है एज पर राहुल गांधी ने ही ये फॉर्मूला देश को दिया ना। पता नहीं कैसी बात करते हैं। एक तरफ तो एसआईआर प्रक्रिया का विरोध करते हैं। अरे एसआईआर प्रक्रिया में यही जो डुप्लीकेट वोटर्स है, घुसपैठिए वोटर्स हैं, जो वोटर्स गलत तरीके से अपना नाम जुड़ाए हुए हैं, उनका नाम कटवाने की वही प्रक्रिया है। राहुल गांधी जी एक बात करिए, दिल्ली में एसआईआर का समर्थन और पटना में एसआईआर का विरोध, दो बातें नहीं चलेगी। पुनः कहता हूं, अपना नारा चेंज कीजिए राहुल गांधी जी। आपका नारा बन चुका है घुसपैठियों का साथ, घुसपैठियों का विकास। जब तो ये जो चीज है, अब मैं इसको थोड़ा सा पत्रकारों से, ये जो दलाल खास करके अजीत अंजुम जैसे लोग हैं, रवीश कुमार जैसे लोग हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई कभी चुनावी प्रोसेस का हिस्सा बने भी हो, ये जानते भी हो कि बीएलओ और बीएलए में अंतर क्या है। अच्छा, कभी इलेक्शन में वोट करने प्रॉपर ढंग से गए हो तो पर्ची कहां से लेते हो? इसको साधारण भाषा में कहें तो जहां पे पोलिंग बूथ होगा उससे 300 मीटर, 300 मीटर के एरिया में तो कोई नहीं जाता, ठीक 300 मीटर के एरिया के बाहर, 310 कह लो, 305 कह लो, वहां अलग अलग गुट के लोग बैठे हैं। अगर वहां से 5 पार्टी चुनाव लड़ रही है तो एक जगह पे पर्ची लेकर के बैठा हुआ है भाजपा का, दूसरी तरफ कांग्रेस का, दूसरी तरफ हो सकता है समाजवादी पार्टी अगर लड़ रही है तो वहां पे निर्दलीय तो समाजवादी पार्टी, अगर बसपा लड़ रही है तो बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। ये जो है, ये पर्ची काट के देते हैं। याद है? गए हो कभी? लिए हो? नहीं लिए होगे, तुम लोग नवाब लोग हो ना। या जो पर्ची पहुंचाते हैं वो भाजपा। तो अगर तुम ध्यान दोगे तो वो आसपास के उसी वार्ड के लोग, उसी गांव के लोग वो होते हैं। यानी एक ही वोट 4 जगह तो पहले स्कैन हो रहा है। फिर जब वोट देने जाओगे कभी तो पर्ची दिखाते हो, उस पर्ची का आकलन होता है, तुम्हारे चेहरे का मिलान होता है, सीरियल नंबर का मिलान होता है। वहां पर बैठे हुए भी सभी पार्टी के लोग होते हैं। आश्चर्य यह नहीं है कि सांसद सभी झूठ बोल रहे हैं विपक्ष के, क्योंकि उनको इनकी चुनावी रणनीति फेल होती हुई नजर आ रही है, डेमोक्रेटिक ढंग से मोदी को हरा नहीं पा रहे हैं। आश्चर्य यह है कि अपने आप को पत्रकार कहने वाले लोग इस बात का सत्यापन नहीं कर रहे हैं, और वो भी इस देश में चाहते हैं कि अराजकता के माध्यम से इस देश में सत्ता परिवर्तन या रिजीम चेंज जो करने का नया प्रयास हो रहा है। हालांकि ये होगा नहीं, भारत में ये हो नहीं सकता, लेकिन आश्चर्य यह है कि पत्रकार उस प्रेक्षावृत्ति में दलाल जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, बड़ी मिर्ची लगी थी जब नरेंद्र मोदी ने खान मार्केट गैंग कह दिया था। यही वो खान मार्केट गैंग एक्चुअल है, जो झूठ को इंडोर्स कर रहा है, एम्प्लीफाई कर रहा है, और न केवल एम्प्लीफाई कर रहा है बल्कि उसको और कंफ्यूज करने के लिए मास लेवल पर उसको प्रोपेगेंडा के तहत फैला रहा है। और फिर भी मैं कहता हूं कि ये देश नहीं ऐसे रिजीम चेंज होगा। जानते हैं क्यों? इस देश के डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत गहरी है, बहुत नीचे तक फैली हुई है।
किसी रवीश कुमार, किसी अजीत अंजुम या किसी नेहा सिंह राठौर के झूठ के चक्कर में ये सारी चीजें खराब नहीं होंगी। उदाहरण देते हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी अपने आप को बड़ा पत्रकार कहता है। अब पुण्य प्रसून वाजपेयी ने कल क्या किया? पुण्य प्रसून वाजपेयी ने, ये 21 घंटे पहले का उसका ट्वीट दिखाता हूं और उसके नीचे की गालियां भी सुनवाऊंगा। क्या है कि कोई इतना आत्ममुग्ध भी हो वो ठीक नहीं है। ये वाराणसी है, 3 डॉट, 50 बच्चों के पिता का नाम राजकमल दास, फिर 2 डॉट, सबसे बड़ा बेटा राघवेंद्र 28 साल का, सबसे छोटा बेटा राघवेंद्र 28 साल का, सबसे बड़ा बेटा बनवारी दास 72 साल का। इसके नीचे की गाली सुनिएगा, विजय पटेल। अब ये देखिए विजय पटेल का ये जो क्लेम है, वो ट्वीट भी दिखाता हूं। गुरु शिष्य परंपरा के तहत दर्ज है पिता का नाम। इस बात की पुष्टि करते हैं स्वामी राम गोपाल। ठीक है, तो फिर ऐसा कैसे है कि भाई ये नहीं है? क्योंकि नव भारत ने जो लिखा है, चुनाव आयोग देश के निष्पक्ष चुनाव की गारंटी दे रहा है, मिस्टर इंडिया अपने आप को लिखा। सही तुमने लिखा है, तुम्हारे पास भी भेजा नहीं है। क्योंकि नव भारत का एक आर्टिकल आया, एक बच्चे के एक पिता 48 बच्चे एक ही दिन पैदा हो। जब झूठ ऐसे अखबारों में परोसा जाएगा तब ये देश के लिए घातक है, तब ये देश के लिए बहुत घातक हो। मैंने कहा कि एक नहीं, मैं कई दिखाऊंगा। बेशर्मी की हद है, ये जयराम विप्लव कह रहे हैं। जागरण ने एक अखबार का झूठ नंगा कर रहा है दूसरा अखबार। दरअसल स्वामी राम कमल दास वेदांती रामानुजी मठ खोजवा के महंत है। महंत प्रबंधक राम भरत शास्त्री ने बताया कि गुरु शिष्य संत परंपरा से जुड़ने के बाद शिष्यों का नाम बदल दिया जाता है और उनके पिता के स्थान पर गुरु का स्थान नाम लिखा जाता है। समझे एक झूठ कहां से कितना चक्कर चला के आ रहा है। अंतोष मंडल लिख रहे, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। पंडित जगन्नाथ, आप कभी पत्रकार हुआ करते थे, पिता के नाम पढ़ लिए होते तो पथरा कपार पर ना मारते, रांची में रहिए। ठीक है। तुलसीदास चतुर्वेदी, यह संशोधन वोटर लिस्ट 2023 में कांग्रेस के द्वारा तैयार की गई थी। अब आश्चर्य है कि आप ये देखिए, एक ने ग्रुप से पूछ लिया कि ग्रुप तुम सच बताओ। ग्रुप ने बोला कि यह दावा भ्रामक है। लेकिन इस बेशर्म को देखिए, इन सभी रिप्लाईज में अगर आप जाएंगे तो क्या आप पत्रकार हैं? सब गाली दे रहे हैं। लेकिन इस बेशर्म ने 21 घंटे में अपना पोस्ट डिलीट नहीं किया। इस पोस्ट की रीच सुनिए, 6,22,000। ठीक है। अब देखिए, मैं इस घिनौने आदमी का सुनाऊंगा नहीं। हक के लिए सरकार को उंगली दिखाकर प्रश्न पूछना लोकतंत्र है। कुल सांसद बीजेपी 240, सड़क पर विरोधी सांसद 250, सब मिला के 250 पुण्य प्रसून वाजपेयी, सब मिला के अकेले बीजेपी 240। यानी भारत की मेजॉरिटी जनता ने ये सब मिला के जो बने ना, उनको आउटराइट जाके रिजेक्ट कर दिया। बोला नहीं, तुम पे अकेले भारी है बीजेपी। दलाली इसको कहते हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दलाली इसी को कहते हैं। ये जिस प्रकार से हर एक लगातार प्रतिदिन ये झूठ षड्यंत्र का भाव रचा जा रहा है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि मानसिक रूप से कितने मनोरोगी ये लोग हो गए हैं। ये क्या है, मैं आपको एक दिखाता हूं। चलिए, इसको मैं अलग ढंग से इसको करूंगा, लेकिन आपको एक क्रोनोलॉजी दिखा रहा हूं। ठीक है। और ये क्रोनोलॉजी को आप समझना पड़ेगा। सिर्फ कांग्रेस इकोसिस्टम नहीं मानता है कि वो डेमोक्रेटिक ढंग से चुनाव नहीं जीत सकता। आश्चर्य की बात तो ये है, कांग्रेसी तो मानते हैं। ये जितने पत्रकार जो खान मार्केट के हैं, ये स्वयं मानते हैं कि हां, मोदी को डेमोक्रेटिक ढंग से चुनाव हराना असंभव।
इमरान खान को चुनाव में धांधली का आरोप लगा के अविश्वास मत की आड़ में इमरान खान को हटा दिया गया। 2024 में वहां हटाया गया इसी प्रकार से, ठीक है, शेख हसीना को। अब 2025 में, पहले तो इनको लगा कि ये चुनाव जीत गए, 99 सीट पर जीतने के बाद ऐसा विक्ट्री का साइन लगा के सब बोल रहे हैं। इनको 1 साल बाद, क्योंकि गुरु भाऊ तोरसेकर सर ने सही कहा था, इनको 1-2 साल बाद रियलाइज होगा कि सत्ता में हम अभी भी नहीं है। तब ये छटपटाहट होगी कि हम इतने करीब तो पहुंचे थे, लेकिन सत्ता से फिर भी बहुत दूर थे। हमको जो बहुत करीब लग रहा था वो मृग मरीच का था। जैसे किसी रेगिस्तान में आप जाते हैं तो थोड़ी दूर बाद आपको प्रकाश के परावर्तन के कारण वहां पे ऐसा आभास होता है कि एक बड़ी सी झील है, नदी है, लेकिन जब आप वहां पे जाते हैं तो पता चलता है नहीं, वहां भी रेत ही रेत है। ये मेरी आंखों का दोष था, भ्रम था, वहां कोई पानी नहीं है। इसी को मृग मरीचिका कहते हैं, इफेक्ट। ये मृग मरीचिका पहले तो इन्हीं पत्रकारों ने राहुल गांधी के इसमें डाला, अरे आप लीडर हैं, आप बाई बॉर्न शासक हैं, आपको तो सत्ता प्राप्त करने का अधिकार है, आप ही सत्ता के लिए बने हुए हैं। कल रात को जब मैंने और अविनाश ने वोट चोरी एक्सपोज की कि पहली ऑफिशियल वोट चोर कोई और नहीं इंदिरा गांधी थी, जिसे भारत की न्यायपालिका के द्वारा 6 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया, रोक दिया गया। ऑफिशियल इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है वो। आज जब ये सारी बातें हो रही और मैं कह रहा हूं, आपको पता है कर्नाटका में क्या हुआ है? नहीं 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 नहीं, वो न्यूज मैं नहीं दे रहा हूं कि हटा दिया गया। अरे भाई साहब, ये सब तो पुराने न्यूज होते हैं। अभिषेक तिवारी आपके लिए लेटेस्ट लाता है। ये न्यूज देख लीजिए, ये अपने आप में बड़ा गजब का न्यूज है और इसी के साथ छोड़े जाऊंगा आपको। केंद्र की सरकार पर, केंद्र की कांग्रेस की सरकार में पर्यटन सूचना मंत्री रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीएम इब्राहिम ने कहा उन्होंने सिद्धरमैया के लिए 3000 वोट खरीदे थे। किसने कहा? सिद्धरमैया के करीबी का खुलासे पर सियासी बवाल। कर्नाटक के पूर्व कांग्रेसी के खुलासे पर सियासी बवाल। क्या बवाल है? सिद्धरमैया के करीबी रहे सीएम इब्राहिम का दावा 2018 में सिद्धरमैया के लिए 3000 वोट खरीदे थे। इनको पता है ना वोट चोरी कैसे करते हैं, और इनको आश्चर्य इस बात का है कि साला तमाम वोट चोरी के बाद भी हम चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। ये तमाम इकोसिस्टम जिसमें अवार्डधारी पत्रकार हैं हमारे साथ, पुण्य प्रसून वाजपेयी है, रवीश कुमार है, अजीत अंजुम है, अभिषार शर्मा है, ये सब हमारे साथ खड़े हैं, फिर भी हमारा झूठ नहीं चल पा रहा है। और वो झूठ इसलिए नहीं चल पा रहा है कि तुम्हारे रास्ते का रोड़ा अभिषेक तिवारी था। अभिषेक तिवारी जैसे हजारों राष्ट्रवादी, लाखों राष्ट्रवादी तुम्हारे रास्ते का रोड़ा बने रहेंगे और तुम्हारे हर झूठ को हम एक्सपोज करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।